जो बात ये है, बंदा दुनिया में किसी से मांगे तो परेशानियां सुना के इंकिसारी से मांगता है, तो बंदे को अल्लाह की बारगाह में जब मांगना चाहिए तो बहुत ज्यादा मोहतात होके मांगना चाहिए ना, और ज्यादा इंकिसारी से मांगना चाहिए। अच्छा, यहां अगर किसी से मांगा, उसकी मर्जी वो दे न दे, और होता यह है आमतौर पर कि जिससे मांगो वो नाराज होता है, वो जान छोड़ाता है, फोन करो तो फोन नहीं उठाता है, वो ये सोचता है यार पैसे ही मांगेगा, फोन उठा के क्या करूं। यहां अगर किसी से मांगो तो वो दामन बचाता है, वो आपको पसंद नहीं करता, मगर अल्लाह अपने उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद करता है जो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मांगा करता है। तो मांगा करें, नवाजने वाला तो अल्लाह है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। आवाज कम ना करो, अच्छा है आपका, बहुत अच्छा साउंड है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह है, वो हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, हम उसके बंदे हैं। किसके बंदे? जोर से बोलो यार। आप अगर सुस्त पड़ जाएंगे तो सोच लो फिर मेरा क्या हाल होगा। आप थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं भी फिर पूरी तवानाई से कोशिश करूंगा अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। हम हैं अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे। तो क्या रहमान के अलावा भी किसी के बंदे हैं? क्या अल्लाह के अलावा भी किसी के बंदे हैं? भाई गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, हैं तो सब अल्लाह के बंदे। मामला यह है कि बंदे तो सब अल्लाह के हैं, मगर जो अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात पर अमल करते हैं वो सही मानों में रहमान के बंदे कहलाने के मुस्तहिक ठहरते हैं, और उसी को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वो आयत करीमा कुरान की जिसको मैंने मौजूए सुखन बनाया, कुरान है, अल्लाह का फरमान है। सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह का कुरान कहता है रहमान के बंदों की खासियत ये कि वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ कर नहीं चलते, इनकिसारी के साथ चलते हैं। रहमान के बंदों की क्वालिटी है, और यहां मुराद औलिया कराम की जात है, सालिहीन की जात है। हम गौसे आजम सरकार की महफिल सजा के बैठे हैं, उनकी सिफात भी सुने। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है रहमान के बंदे अकड़ते नहीं,
रहमान के बंदे जमीन पे चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, रहमान के बंदे जमीन पे चलते हैं तो इनकिसारी के साथ, आजिजी के साथ। ऐ लोगों, कुरान पाक ने मिजाज दे दिया अकड़ना। रहमान के बंदों की सिफत नहीं, इनकिसारी रहमान के बंदों की सिफत है। तो ये अकड़ना किसकी सिफत है? बुरी आदत, गलत आदत। अकड़ना रहमान के बंदों का काम नहीं, ये तो शैतान का काम है। सबसे पहले तो शैतान ही अकड़ा था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, पहले बशर को पैदा किया, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। अजीजाने गिरामी वकार, कुरान कहता है सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, शैतान ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? अकड़ गया। उलमाए कराम थोड़ा सा साथ निभा दे, दुआ दे दे। अकड़ गया। क्यों अकड़ गया? कहने लगा मैं आग से पैदा, ये मिट्टी से पैदा, मैं अफजल, मैं बेहतर, मैं बरतर, मैं अनानियत। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। क्या बात। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। जो बंदा अकड़ गया समझो उसका काम खराब। सबसे पहले शैतान अकड़ गया। अल्लाह ने क्या किया? बहुत बड़ा इबादत गुजार था, 6000 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। हमारी जिंदगियां कितनी है? मुश्किल से 60, 70, 80, 90, कोई 100 के अब, बड़ी मुश्किल से 50-60 साल की जिंदगी। सजदे कितने होंगे उसमें? जुमा 8 दिन में एक बार मस्जिद जाते हैं, 2 रकात पढ़ के भाग आते हैं। मुबारकबाद बकाई कमेटी के इन नौजवानों को, इस गांव के इन बुजुर्गों को। आपने जलसा सजा लिया मगर पैगाम जरूर लेके जाना। मुख्तसर है हमारी जिंदगियां, इन मुख्तसर जिंदगियों में मुख्तसर से सजदे। उसकी जिंदगी के सजदों का अगर हिसाब लगाओ, शैतान के सजदे अगर काउंट करो, फरमाया गया इतने सजदे किए, इतने सजदे किए। अगर रूए जमीन पर उसके सजदों को फैला दिया जाए, जमीन पर जगह बाकी न रहे, इतने सजदे शैतान ने किए। ऐ लोगों,
इतने सजदे करने वाला अगर अकड़ गया तो अल्लाह ने इब्लीस बना दिया, मरदूद बना दिया। तेरी मेरी बिसात क्या, तेरी मेरी औकात क्या, तेरे मेरे पास सजदे कितने हैं? जुमा टू जुमा एक हफ्ते में 2 रकात नमाज पढ़ने वाले लोग अब जरा खुद सोच के फैसला करें कितने सजदे हमारे पास है। हम इतने ज्यादा मगरूर है। सोचो जरा, अल्लाह अगर अदल से काम ले ले तो हमारा क्या हाल होगा। वो तो वो करम फरमाता रहता है, करम फरमाता रहता है, फजल फरमाता रहता है। अच्छा, क्या किया था शैतान ने? सजदा नहीं किया था। क्या किया था? बोलो। मैं आपसे अगर सवाल करूं, क्या शैतान ने चोरी की थी? अल्लाह का हुक्म था सजदा करो, उसने नहीं किया, सबने किया। क्या शैतान ने चोरी की? नहीं। डाका डाला, शराब पी, जिना किया? न जिना किया, न चोरी की, न डाका डाला, न शराब पी, बस सजदा नहीं किया। अकड़ गया, पता लग गया गुनाह तो सारे ही बड़े होते हैं, सबकी सजाएं हैं, मगर ये अकड़ना, ये मगरूर हो जाना, ये अनानियत, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये भी बहुत बड़ा वबाल है। अल्लाह ताला अगर अदल से काम ले ले तो मरदूद बना देता है, अल्लाह ताला शैतान बना देता है। याद रखना, गौसे आजम सरकार की याद में जलसा सजाया है, पैगाम बारगाहे गौस का यही है, जिंदगी में कभी अकड़ना नहीं, इनके सारी के साथ जिंदगी गुजारना। क्योंकि ये सिफत औलिया की है। आगे क्या फरमाया? व इदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जाहिलों से नहीं उलझना, ये कम्युनिटी बड़ी खतरनाक है। पढ़े लिखे से बात करोगे, समझेगा बात को, दलाइल सुनेगा, मगर जाहिल से अगर बात करने लगे बेसर पैर की बातें करेगा। जाहिल से बात करने लगे, उसका तो दिमाग खराब है ही, आपका भी दिमाग खराब कर देगा। तो अब अच्छी तरह सुन्नियों गांठ बांध लेना, अगर कोई जाहिल आके कहे 11वीं में जलसा क्यों करते हो, तो सलाम करना, आगे बढ़ जाना, कहना जाहिलों को हम जवाब नहीं देते, जाहिलों से हम कलाम नहीं करते, हम जलसा सजाने वाले, हम पैसा खर्च करने वाले, तू बता तुझे क्या तकलीफ है। 11वीं करें हम, पैसा खर्च हो हमारा, और मरा जा रहा है वो। ये अभी 12वीं का सदमा, रबीउल अव्वल शरीफ का गम उसके दिल पे था कि सितम बालाए सितम, फिर 11वीं का उस पे ये गम आन पड़ा। बड़ी हालत खराब हो गई। कहा इन्होंने पहले तो 12वीं के लंगर जारी किए थे, अब 11वीं के लंगर चालू हो गए। बात 11वीं के लंगर की आई, 12वीं के लंगर की आई, जलसों की आई, तो जाहिलों को गरीब याद आ गए। कहने लगे इतना पैसा इसमें खर्च कर दिया, गरीबों को दे देते।
11वीं 12वीं की बात आए, ख्वाजा की छठी की बात आए तो तुम्हें गरीब याद आ गए। जब तुम्हारा बेटा आईफोन लेके आए तुम्हें गरीब याद नहीं आते। भाई वो सैमसंग का वो छोटा वाला गुरु जो आता है फोन, वो भी तो बात कराता है ना। तो 1000-1200 रुपए में अपने बेटे को निपटा, बाकी के ऊपर के जितने पैसे आईफोन के हैं वो गरीबों में बांट। फिर नहीं बांटेगा। उसे गरीबों से लगाव नहीं है, उसे तुम्हारी 11वीं से तकलीफ है, उसे गरीबों से मोहब्बत नहीं है। और ऐसे आके बहकाएंगे बड़े प्यार से, भाइयों देखो कितनी फजूल खर्ची है, भाइयों देखिए ना कि आप फातिहा करते हैं, नियाज करते हैं, आपने बिरयानी बनाई, उस पे कुरान पढ़ा, फिर उसको नीचे जमीन पर वो बिरयानी के चावल गिरते जाते हैं, बेअदबी होती है। अगर तुझे लंगर के चावल गिरे हुए हैं उसकी तकलीफ है तो हम कहते हैं, अगर गिर रहे हैं तो तेरी मोहब्बत तो तब समझ में आए कि तू गिरे हुए चावलों को उठाने आ जाए। तू तो लंगर बंद कराने आया है, तू तो 11वीं खत्म कराने आया है। न इसे गरीबों से प्यार है, इसे सिर्फ 11वीं से परेशानी है, गौसे आजम सरकार के नाम लेने वालों से परेशानी है। ऐ लोगों, परेशानी चाहे जितनों को हो, मगर हमें बरेली से मिजाज मिल गया। ताजदार अहले सुन्नत ने फरमा दिया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सरकारे बगदाद से मोहब्बत करो, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अजीजाने गिरामी वकार, तो रहमान के बंदों की निशानी ये वो मगरूर नहीं होते, रहमान के बंदों की निशानी ये जाहिलों के मुंह नहीं लगते, आगे बढ़ जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यानी वो रहमान के बंदे जो इबादत गुजार हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, जो औलिया की जमात से ताल्लुक रखते हैं, उनकी खास क्वालिटी जानते हो? गौसे आजम सरकार की खास क्वालिटी, सरकार अजमेर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की खास क्वालिटी, सैयद सालार मसूद गाजी की खास क्वालिटी क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है इनकी खास अलामत, खास निशानी, खास क्वालिटी ये जितने भी औलिया हैं ये रातों में जाग कर अपने रब की बारगाह में सर झुकाते हैं, ये क़याम करते हैं, सजदे करते करते रातों को गुजार देते हैं। क्या बात। इनकी खास क्वालिटी है कि ये इबादत गुजार हैं, ये नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, सजदे करने वाले, सजदे करने वाले। सरकार गौसे आजम की खास क्वालिटी इबादत, सजदे, बंदगी। ऐ कादरियो, सरकार गौसे आजम की खास क्वालिटी नमाज है, इबादत है, सजदे हैं।
तो हर कादरी की भी क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो नमाजी हो, सजदे करने वाला साजिद हो, इबादत करने वाला आबिद हो, मुत्तकी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अगर उसके अंदर ये चीज नहीं आई तो उस कादरी को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, मैं कैसा कादरी, जिसकी निस्बत से मैंने कादरी लिखा है वो गौसे आजम तो साजिद। अल्लाह ने बड़े कमालात अता फरमाए। पैदाइशी वली क्या, वली इब्ने वली, माँ के पेट से वली पैदा हुए। बाप भी वली, माँ भी वलिया, नाना भी वली, सारा खानदान वलियों का। और वो गौसे आजम सरकार, हमारे उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, सरकारे गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफा हैं। मजहरे कमालाते मुस्तफा, गौर से समझो बात को। क्या मतलब ये कि मेरे मुस्तफा की झलक 5वीं सदी में पैदा होने वाले अब्दुल कादिर जीलानी में नजर आती है। मुस्तफा की झलक गौसे आजम सरकार में नजर आती है। आप कहेंगे कैसे, तो सुनो मेरे अजीजों, सरकार गौसे आजम के अंदर आका की झलक कैसे नजर आती है, कैसे मजहरे कमालाते मुस्तफा है गौसे आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया जब दुनिया में तशरीफ लाए, आका के आमद से पहले, हुजूर के आने से पहले चर्चा हो गया रहमते आलम आने वाले हैं। आका की विलादत से पहले चर्चा हो गया, गलगला हो गया, शोर हो गया, रब के महबूब आने वाले हैं, अंबिया के ताजदार आने वाले हैं। ऐ लोगों, जैसे मेरे आका की आमद से पहले से चर्चा हो गया नबी आने वाले हैं, इसी तरह ताजदार बगदाद की विलादत से पहले चर्चा हो गया कि बगदाद के अंदर 5वीं सदी में वलियों का ताजदार आने वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपना मुसल्ला, अपनी तस्बीह और कुछ तबर्रुकात आगे अपने खुलाफा को दिए, मुरीदों को दिए। फरमाने लगे ये मेरी अमानतें अपने पास रखो, जब दुनिया से जाना अपनी औलादों को दे के जाना, फिर उनसे कहना वो इस अमानत को अपनी औलादों को देकर जाए। नस्लन बादा नस्लिन, ये आगे सिलसिला बढ़ता रहे, ये तबर्रुकात इसी तरह आगे बढ़ते रहे, नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन। फरमाने लगे 5वीं सदी में बगदाद में औलिया का ताजदार आएगा, गीलान में पैदा होगा, बगदाद में मखलूक खुदा फैज पाएगी। तो यूं करना, ये जो अमानतें हैं ये नस्लन बादा नस्लिन अब्दुल कादिर जीलानी तक पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निशानियां, ये अमानतें, ये तबर्रुकात पहुंचा देना। मतलब गौसे आजम सरकार आए, बाद में तस्करा पहले होने लगा। सैयद ताइफा हजरत सैयदना सरकार जुनैद बगदादी। कमेटी वालों इधर देखो मेरी तरफ, अब क्या परेशानी, मेहमान सारे लगभग चले गए, अब मैं ही रह गया हूं। ले देखे, जितनी देर सुनना सुन लो। बात समझ में आ रही है आपको?
बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गौर से सुनोगे तो बात समातों के जरिए दिल में उतरेंगी बातें, और दिल में बातें उतर गई। मैं अल्लाह की बारगाह में गुजारिश गुजार हूँ, ऐ मौला मेरी मजाल नहीं, मगर तेरे फजल से अगर 2-4 लोग भी, 4, 5, 7, 8, 10 लोग भी सुनकर मुतासिर हो गए और अमल करने लगे तो मौला ये तेरा एहसान होगा अपने बंदों पर। है मौला ये तेरा बड़ा करम होगा अपने बंदों पर। अजीजाने गिरामी वकार हजरत जुनैद बगदादी बशारत दे रहे हैं। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदों को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का एक खास वली आएगा, अल्लाह ताला का वो वली आएगा जो ऐलान करेगा मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम दुनिया में अभी नहीं आए, लेकिन सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी बता रहे हैं अल्लाह का वो प्यारा वली आएगा जो वलियों का ताजदार होगा। उसकी शान ये होगी वो ऐलान करेगा मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अजीजाने गिरामी वकार फिर दुनिया ने देखा सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, और वो वक्त भी आया कि सरकार गौसे आजम ने ऐलान फरमाया मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे औलिया ने अपनी गर्दनों को झुका दिया और यूं अर्ज किया ऐ ताजदार विलायत गर्दनें झुकी हुई है, आपका कदम हमारी गर्दनों पे यकीनन है। और सरकार अजमेर हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह बयाबान में आप एक जगह एक गार के अंदर बैठे इबादत में मसरूफ है। आपने फौरन सर को झुका के कहा ऐ गौसे आजम आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और मोइनुद्दीन के दिल पर भी आपका कदम है। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो गौसे आजम है। फरमाते हैं आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने? सुना है? हाँ देखो बता दिया बच्चों ने, वैज्ञानिक साइंस था। उसने कहा कि जब मैं दुनिया को देखने निकला मैंने सोचा कि देखा तो जाए कि आखिर दुनिया के किनारों तक पहुंचने में वक्त कितना लगेगा। तो वो कहता है मैंने ये देखा और मैंने कैलकुलेशन जो की वो ये थी कि कायनात के एक किनारे तक पहुंचने में 2 करोड़ नूरी बरस इतना वक्त लगेगा। ये वाले साल नहीं जो ये वाले साल चल रहे हैं हमारे, 12 महीने का एक साल, 12 घंटे का एक दिन, दिन रात मिला दो 24 घंटे, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक साल। ये वाला साल नहीं, नूरी साल। नूरी साल वो बहुत तवील होता है। कितना तवील? उसकी तवालत को यूं समझ लो, आपने अपने उलमा से बार बार सुना होगा मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमाया कयामत के बारे में, मैदान महशर के बारे में आका ने फरमाया एक दिन कितना बड़ा, 50,000 साल के बराबर। कितना बड़ा? बस यूं समझ लो कि हमारे 50,000 साल नूरी साल का एक दिन, तो फिर 2 करोड़ साल कितना जमाना हो, कितना वक्त।
आइंस्टाइन कहता है अगर दुनिया को देखने निकले, दुनिया की सैरो सयाहत करने निकले, अगर दुनिया को देखा जाए तो इतना वक्त लगेगा। ये तो आइंस्टाइन है, दुनिया बड़ा इतरा इतरा का कहती है आइंस्टाइन साइंसदान। मगर आओ मेरे गौसे पाक की बारगाह में आओ, ताजदार बगदाद फरमाते हैं वो साइंसदानों की बात छोड़िए, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे वो पावर दी है, मैं सारी कायनात को, सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो एक किनारे पे जाएं तो 2 करोड़ बरस लग जाएं। और गौसे आजम फरमाते मैं तो पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली। तो बकाई कमेटी वालों खुश हो जाओ, ये जलसा जो हो रहा है इसी जमीन पर। और ताजदार बगदाद ने फरमाया ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आई? फरमाते हैं ऐसे जैसे हाथ की हथेली। तो अब ये जलसा हो रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बस यूं समझ लो गौसे आजम इसी तरह देख रहे हैं। बकाई कमेटी वालों ने जलसा सजाया, इनकी मोहब्बतों को गौसे आजम देख रहे हैं। बोलो, कुछ पैसे लेकर बोलना चाहो तो वो ले लो। आप जलसे में बैठे हैं, सरकार गौसे आजम का जिक्र सुनकर खुश हो रहे हैं। याद रखना ताजदार बगदाद बगदाद से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बल्कि इससे आगे बढ़ो, हमारा अकीदा तो ये ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीराएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत अली के शहजादी की महफिल है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। और बल्कि ये सब जितने यहाँ बैठे हो ना आप लोग, बस आप ये तसव्वुर करो कि ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ, मेरे दिल की बात है, मेरी कैफियत है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे
अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। बेशक हम पुकारते हैं इस यकीन के साथ के आएंगे। हम इसीलिए तो कहते हैं अलमदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के हम गौसे पाक को पुकार रहे हैं। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मेरा कोई चाहने वाला, जब मेरा कोई मुरीद मुझे पुकारता है, वो दुनिया के किसी खित्ते से पुकारे, दुनिया के किसी कोने से पुकारे, चाहे जहां से पुकारे, जब वो मुझे पुकारता है मैं उसकी फरियाद भी सुनता हूँ, उसकी मदद के लिए भी जाता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब पुकारा जाए तो सरकार गौसे आजम फरियाद को सुनते हैं और मदद को पहुंचते हैं। आप तारीख के सफहात पलट कर देखिए, जब भी पुकारा गया, जहां से पुकारा गया, जिसने पुकारा, फरियाद सुनी गौसे पाक ने, सुनी और ऐसे सुनी कि उसका काम ही बन गया। माशाअल्लाह। आप अपने मुरीद के साथ दरिया के किनारे बयाबान के अंदर बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। कौन? सरकार गौसे पाक। अपने मुरीद के साथ, गुलाम के साथ, खादिम के साथ इबादत और रियाजत में मसरूफ है। दरिया के किनारे, दजला के किनारे आपके कानों में रोने की आवाज आई, रोने की आवाज आई। उस रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था कि सरकार गौसे आजम ने सुना और सुनकर खादिम से फरमाया, जाओ जरा देखो ये कौन रो रहा है इस दर्द के साथ, ये कौन है रोने वाला, जरा देखो तो जाकर कौन है। अल्लाह अकबर। अब आपके खादिम चले, जाके देखा दरिया के किनारे पे एक औरत बैठी है, एक खातून, एक ज़ईफ़ा बैठी है, वो बैठकर आंसू बहा रही है, वो रो रही है। अल्लाह अल्लाह। खादिम ने कहा, ऐ माई रोती किस लिए है, ऐ खातून रोने की वजह बयान कर। वो कहने लगी, तुझे क्या बताऊं, मैं आज से नहीं रो रही, मैं तो रोजाना आती हूँ, रोज रोती हूँ। कौन है मेरा दर्द दिल सुनने वाला, कौन है मेरी फरियाद को पहुंचने वाला। खादिम ने कहा, अम्मा तू जरा मुद्दा तो बयान कर, मैं उसका खादिम हूँ, उसे जो पुकारे, जहां से पुकारे, जो फरियाद करे, उसकी मदद को मेरा पीर गौसे आजम पहुंचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा तू बता तो सही माजरा क्या है, बता तो सही किस्सा क्या है। कहने लगी, अगर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, उन्हीं को बताऊंगी। का फिर चलो। गौसे आजम सरकार की बारगाह में खातून आ गई, ताजदारे बगदाद की बारगाह में खातून आ गई और आने के बाद में अर्ज करने लगी। गौसे आजम सरकार ने फरमाया, क्या मुद्दा है तेरा, बयान कर। कहने लगी, क्या बताऊं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं, जिंदगी में बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दर्द है, जो इस्तिराब मेरे दिल के अंदर है, कैसे बयान करूं, जो दर्द है वो कैसे सुनाऊं। गौसे आजम सरकार फरमाते, बता। बताने लगी अजीजों, कहने लगी, मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी अल्लाह की बारगाह में, बड़ी मिन्नतें, तब जाके अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था प्यारा सा।
वो बेटा मेरे दिल का सुकून था, मेरी जिंदगी का करार था। मैं उस बच्चे की परवरिश करती रही, बड़े नाजो नाम से पाला, बड़े नखरे उठाए। मेरा बेटा बड़ा होता गया। कहती है मैं अरमान बुनने लगी, ख्वाब देखने लगी, सपने सजाने लगी। कहती है मेरा बेटा इधर जवान होता जा रहा था, इधर मैं अपने ख्वाब बुन रही थी। बेटा जवान होगा तो चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी, अपने घर के अंदर चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। बेटा जवान होगा तो बेटे की शादी करूंगी। हाँ मेरे अजीजों, माँ के दिल में बड़े अरमान होते हैं। हाँ नौजवानों, माँ के दिल में बड़े ख्वाब, माँ के दिल में बड़े अरमान और उसके बड़े ख्वाब होते हैं। और नौजवानों, माँ के ख्वाबों को यूं चकनाचूर न किया करो, उसके अरमानों का जनाजा न उठाया करो। जब माँ परवरिश करती है ना, जानते हो, जब बच्चा इतना सा होता है ना, तब से वो ख्वाब बुनने लगती है, तब से वो ख्वाब सजाने लगती है। ये करूंगी, वो करूंगी, इसके सर पे सेहरा सजेगा, यूं होगा, वो होगा। मगर आज के हालात ये, माँ बचपन से जो ख्वाब बुन रही थी, बेटे ने एक झटके में रोंद के रख दिया, कुचल दिया उसके अरमानों को, खून कर दिया उसकी ख्वाहिशात का। एक दिन खबर आती है माँ को, बेटा किसी को लेके भाग गया है। ओ भागने वाले, क्या तूने कभी नहीं सोचा तेरी माँ के दिल पर कितनी बिजलियां गिरी होंगी जब उसको ये खबर मिली होगी। बहुत अच्छा। उसने तेरी परवरिश की, तूने अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। जब वो तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा था, जब वो तेरा स्कूल का बैग पकड़कर तुझे स्कूल तक पहुंचा रहा था, जब वो तुझे मदरसे में छोड़ के आ रहा था, जब वो तेरी तरबियत कर रहा था, जब वो तेरी तालीम पर तवज्जो दे रहा था, जब वो अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को मजदूरियों में खपा रहा था, जब वो बंबई में जाकर तेरी ख्वाहिशों की तकमील के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, उसने भी बड़े ख्वाब देखे थे। मगर तूने क्या किया, उस बाप की इज्जत को अपने जूतों में रौंद के रख दिया। तूने कभी सोचा, तू तो लेकर भाग गया, मगर तेरा बाप उसी समाज के अंदर, उसी मुआशरे के अंदर तेरे भाग जाने के बाद में जब गुजरेगा तो कैसे सर उठाएगा, कैसे लोगों से नजरें मिलाएगा। क्या तूने कभी सोचा, क्या तुझे कभी ख्याल आया? और वो मेरी बहनें, माजरत के साथ अर्ज करता हूं, मेरी बहनों, खुदा का खौफ खाओ, माँ बाप को ना सताओ। आज हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। फितने इर्तिदाद उरूज पर है, हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को ऐसे फंसाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रही हैं और वो मुर्तद हो जाती हैं। गैर मुस्लिम उन्हें अपने साथ बहला फुसला के ले जाते हैं। और ले जाने वाले का कसूर बाद में, माँ बाप का कसूर पहले। तूने क्यों अपनी बेटी पे तवज्जो न की? क्यों तुमने इनको यूं ही छोड़ दिया आवारा मिजाजी के लिए? अपना सिक्का खोटा हो तो फिर किसी को क्या कहोगे? एक बाप बड़ी शान से बड़ा सा मोबाइल बेटी को, जवान 18 साल की बेटी को बड़ा सा मोबाइल देता है और फिर क्या कहता है, मुझे बेटी पे भरोसा है, मुझे भरोसा है।
उसे कॉलेज पहुंचाता है, आला तालीम के लिए कहता है मुझे बच्ची पे भरोसा है, भरोसा है। बेटी के सर से दुपट्टा उतरा, बाप कहता है मुझे बेटी पे भरोसा है। नरदा नाम है आपका गाँव, नरदा। नरदा वालों एक एक बात बहुत गौर से सुनना। बेटी का दुपट्टा सर से उतरकर मफरल बन गया, गले में आ गया। बाप ने कुछ फिक्र न की, कहता है बेटी पे भरोसा है। बेटी बेपर्दा हो गई, बाप बोला मुझे बेटी पे भरोसा है। बेटी गैर महरमों के साथ घूमने लगी, बाप बोला मुझे बेटी पे भरोसा है। अब मेरा जुमला सुनो, मैं उस बाप को कहना चाहता हूं तेरी बेटी गैर महरम के साथ जाए, तू कहता है मुझे भरोसा है। आ मैं तुझे मदीना लेके चलता हूं, आ मैं तुझे बारगाह मुस्तफा में लेके चलता हूं, तू कहता है बेटी पे भरोसा है। तो क्या मेरे नबी को अपनी अज़वाज पे भरोसा नहीं था? क्या मेरे मुस्तफा को अपनी बीवियों पे भरोसा नहीं था? अपनी बीवियों को आज का नौजवान कभी मसूरी लेके चला, कभी नैनीताल घुमाने चला, कभी लखनऊ के किसी गार्डन में लेके चला, बेपर्दा कर दिया औरत को, इसकी हया का जनाजा निकाल दिया, कहते मुझे भरोसा है। अरे तुझे भरोसा है, मगर बता क्या इमामुल अंबिया को भरोसा नहीं था? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आका की बारगाह में एक नाबीना सहाबी आए, नाबीना आंखों में नूर नहीं है, देख नहीं सकते। आका की बारगाह में आए, नाबीना सहाबी है। मेरे आका ने अपनी अज़वाज से, अपनी बीवियों से फरमाया, ऐ मेरी अज़वाज पर्दा करो, पर्दा करो। तो कहने लगी बीवियां, या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, आका ये तो देख नहीं सकते। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ये नहीं देख सकते मगर तुम तो देख सकती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम कहते हो भरोसा है, तो क्या नबी को भरोसा नहीं था अपनी अज़वाज पर? हुजूर ने सिस्टम दिया, हुजूर ने निजाम दिया, हुजूर ने एक दायरा दिया। पर्दा फर्ज है तो फर्ज ही है। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, वो इंसान जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती फिरती हो, आका ने फरमाया वो दय्यूस है, दय्यूस है। कौन? दय्यूस। और आका ने फरमाया जहन्नम में जाएगा, जहन्नम के निचले तबके में जाएगा, जिसके घर की औरतें बेपर्दा फिर रही हैं। मुसलमान बाद में दुनिया के जुल्म और सितम की दास्तानें सुनाना, पहले वो बता जो तूने खुद पर जुल्म किए, अपनी औलादों पर जुल्म किए। पहले उनकी बात करना। बड़ा सा मोबाइल जवान 18 साल की बेटी के हाथ में क्या करेगी वो? उसका कौन सा बिजनेस है? अच्छा ये तो वो बात हो गई कि हाथ में आग का अंगारा रखा हो, फिर आदमी ये सोचे कि हाथ नहीं जलेगा। ये बुजुर्ग बैठी, मेरे सफेद दाढ़ियां हैं, इनकी जिंदगी में बड़े तजुर्बात हैं। हाथ पर कोई बंदा आग का अंगारा रख ले और ये गुमान करे कि हाथ नहीं जलेगा, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो नरदा वालों, बोलो, हो सकता है ऐसा? बाबू अगर जाना है तो जाओ, वरना थोड़ी देर अगर मुमकिन हो तो बैठ ही जाओ एक जगह पे, बस ये उठना चलना फिरना। बाबू या तो बैठो या जाओ, एक काम करो, मगर यहां बातें मत करो भैया, या बैठो या जाओ, एक काम, मगर गड़बड़ मत करो। कोई इससे बात कर रहा है, कोई उससे, ये बहुत दिक्कत की बात सुनो, गौर से सुनो। जहां आपका दिल चाहे ना कि खत्म करनी है तकरीर, भाई इशारा दीजिए, मैं वहीं खत्म कर दूं। अगर यहां कहें तो यहीं रोक दूं,
खत्म कर दूं? हाथ में आग का अंगारा रखकर कोई गुमान करे कि हाथ नहीं जलेगा, ये कौन सी बात? मक्खन देखा है आपने? मक्खन यहां के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, मक्खन बंद अक्सर खाते होंगे, मक्खन लगी रोटियां खाते होंगे। मक्खन, आप अपने घर पे जाइए, आग जलाइए, मक्खन लीजिए, आग के बराबर में रख दीजिए, पिघलेगा या नहीं? बोलो, पिघलेगा ना? कोई आदमी आग जलाए, मक्खन आग के बराबर में रख के कहे नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, क्या ये हो सकता है? अब मेरा जुमला सुन लो नर्दा और अतराफ के गयूर मुसलमानों, जिस तरह आग के बराबर में मक्खन हो तो मक्खन जरूर पिघलता है, इसी तरह कम उम्र के बच्चे पे बड़ा सा मोबाइल हो तो वो बच्चा जरूर बिगड़ता है। नहीं होती उसमें इतनी समझ, बिगड़ेगा वो। घरों के माहौल बेहतर करो, अपनी तरबियत बेहतर करो। ऐ लोगों, ऐ जवानों, तुम भी जरा खुदा का खौफ करो, माँ बाप को ना सताना, माँ बाप का दिल ना दुखाना, इनकी इज्जतों का ख्याल करो। बहनों, अपनी माओं की, अपने बाप की इज्जतों का ख्याल करो। माँ बाप बड़े ख्वाब देखते हैं, माँ बड़े ख्वाब बुनती है। वो औरत कहने लगी, ऐ गौसे आजम, मैं बड़े ख्वाब बुन रही थी, बेटा जवान होगा, चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। कहने लगी, फिर अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया, बेटा मेरा जवान हुआ। फिर मैं लड़की तलाश करने लगी तो मुझे दजला के उस पार में एक लड़की मिली, मैंने रिश्ता पक्का किया। कहती है रिश्ता पक्का हो गया, शादी का दिन मुकर्रर हो गया। ऐ गौसे आजम, फिर वो दिन आया कि मैंने अपने बेटे को दूल्हा बनाया, उसके सर पे सेहरा सजाया। जब मेरा बेटा दूल्हा बनकर तैयार होकर चला, बारात इसकी चली, बारात निकली। कहती है मैं बड़ी खुश, रुखसत करके आई, सी ऑफ करके आई। कहती है बारात तो चली गई, कश्तियों में दरिया पार करना था, पार कर लिया दरिया, बारात चली गई। और उस वक्त के लिहाज से जैसा भी चलता हो, खाना पीना सब कुछ हुआ, निकाह हुआ, सारे काम हुआ। आजकल तो शादियों का भी बड़ा मामला खराब है। इतना मामला खराब है, अल्लाह रहम करे। फजूल खर्चियां शादियों में बहुत ज्यादा हैं, रस्म रिवाज शादियों में बहुत ज्यादा है। लड़के वाला ऐसा जालिम बन गया, लड़की वाले से पहले ही कहता है बारात जाए तो फौरन नाश्ता चाहिए, छेना चाहिए। पचरंगी मिठाई से पहले राजी नहीं है। खाने में ये, खाने में वो, चढ़ाई कर दी 200 आदमी, 250 300 आदमी ले जाकर उसके यहाँ चढ़ाई कर दी। ऐ लोगों, कलेजा तो उस वक्त फट जाता है। ये जो 250 लोग गए, इन्होंने उतना खाया नहीं जितना टेबलों के नीचे फेंक दिया। ऐ लोगों, रोटियों के टुकड़े टेबलों के नीचे से आपने निकलते क्या देखे नहीं है। इतना खाया नहीं जाता जितना बर्बाद किया जाता है। बेशक बेशक गोश्त है, फेंक रहे हैं, बोटी जरा समझ में नहीं आई, फेंक दी। जरा सा रोटी गरम नहीं है तो नीचे फेंक दी, गरम लेके आओ। रिस्क की बेकदरी करने वालों, जान लो राज़िक़ अल्लाह है।
अगर वो नाराज हुआ ना, लुकमे लुकमे के लिए तरस जाओगे। क्या आपने देखा नहीं फुटपाथ पर बैठे हुए उन भूखे नंगों को जो आते हैं लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, कहते हैं कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खिला दो। याद रखना, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो लुकमे लुकमे के लिए तरसा दे। तो अल्लाह अगर रोजी दे रहा है, रिज़्क अता कर रहा है, तो उसका शुक्र अदा करते रहो। और अल्लाह ने जो हुदूद कायम की है, उन हुदूद का पासो लिहाज रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है बारात पहुंच गई, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब बारात वापस आने लगी। कहती है बारात आने लगी, दरिया फिर से पार करना था, कश्तियों में बारात थी। ऐ गौसे आजम, अचानक दरिया के अंदर वो कश्तियां हिचकोले खाने लगी, दरिया में तूफान आ गया। और देखते देखते कहती है हम तो इधर दुल्हन के इंतजार में खड़े थे, मगर क्या देखा, देखते देखते सारी बारात दरिया के अंदर डूब गई, सारे बाराती डूब गए, बारात डूब के गर्क हो गई। कहती है हुजूर सब कुछ मेरी आंखों के सामने, मेरा बेटा, उसकी सारी बारात, सारे ख्वाब इस पानी में डूब गए, सारी हसरतें इस दरिया में गर्क हो गई। हुजूर मैं ना रोऊं तो क्या करूं, कम से कम रो रो के अपना दिल हल्का कर लेती हूँ, रो रो के अपना गम हल्का करने आ जाती हूँ। जब बेटे की याद ज्यादा सताती है, यहाँ दरिया के किनारे बैठकर उस जगह को देखती रहती हूँ, रोती रहती हूँ जहाँ मेरे बेटे की बारात डूबी थी। हाय, रो के अपना दर्द सुना रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है। ताजदारे बगदाद ने फरमाया, सरकार गौसे आजम ने फरमाया अम्मा मेरे साथ चल। दरिया के किनारे पर लेकर आए और दरिया के किनारे पर लाने के बाद में फरमाया अम्मा जरा बता, इशारा करके बता किस जगह डूबी थी बारात। ए अम्मा बता जरा किस जगह वो कश्तियां डूबी थी, किस जगह बारात डूब के गर्क हुई थी। इस खातून ने ज़ईफ़ा ने यूं उंगली का इशारा किया, उस जगह, वहां उस जगह बारात डूबी थी। सरकार गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया और फिर दरिया की तरफ तवज्जो फरमाई, आवाज लगाने लगे, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल आ, इतना फरमाना था। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, 12 साल की डूबी हुई वो कश्ती दरिया के अंदर से निकल के बाहर आ गई। 12 साल में तो जिस्म गल सड़ के सब खत्म हो गया होगा ना। आज कुछ लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि भैया जो कुछ है यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं है। कहते हैं आखिरत वाखिरत कुछ नहीं है, मर के उठना, दोबारा जिंदा होना कुछ नहीं है। और कुछ लोगों ने तो इसी वजह से कहा कि हम अपनी लाशों को जलाएंगे, कब्रों में नहीं दफनाएंगे, इसलिए कि जल जाएंगे तो वजूद खत्म, दोबारा जिंदा होने का मसला ही खत्म। मैं सारी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, जो अल्लाह
कुछ नहीं था इंसान, कुछ नहीं था, नामो निशान नहीं था। उस वक्त बनाने पे कादिर है, उस वक्त अगर बना सकता है तो बने हुए को दोबारा जिंदा करना ये मेरे रब के लिए मुश्किल काम नहीं है। जब इंसान का नामो निशान नहीं था तब उसने पैदा कर दिया, तो कब्र में जाकर या जलाने के बाद में वो रब अगर चाहे तो फिर से जिंदा कर सकता है। और यकीनन मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत अल्लाह सबको दोबारा उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान उठाएगा। मक्के में एक काफिर हुजूर की बारगाह में यूं कह रहा था कि ये तो सब बकवास है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दोबारा उठाना और ये सब। अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, उसके जवाब में फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। शक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तफसील के साथ जिक्र किया। अल्लाह ने फरमा दिया दोबारा जिंदा किया जाएगा। ऐ लोगो, तो जो लोग ये समझते हैं तो गौसे आजम ने भी वही मिजाज दिया। ऐ दुनिया वालों, मर के उठने पे सवाल उठाते हो, देखो गौसे आजम बगदाद में तुम्हें वो भी मामला दिखा देगा, ऐसी करामत दिखाएगा कि लोगों का अल्लाह पर और यकीन मजबूत होगा। 12 साल में जो कश्ती डूब गई, मछलियों ने जिन लोगों के गोश्त को खा के गला दिया, जिन तख्तों को बिल्कुल जो है दरिया में गल सड़ गए, नामो निशान मिट गया, अल्लाह ताला अगर चाहे तो उस 12 साल की डूबी कश्तियों को निकाल सकता है। उन मरे हुए लोगों को दोबारा से अल्लाह उनके गोश्त जमा करके परवरदिगार उन्हें जिंदगी अता फरमा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ये आखिरत के दोबारा उठने पर और यकीन मजबूत हो जाता है। और दूसरी बात ये कि गौसे आजम की विलायत भी जग जाहिर हो जाती है कि जब पुकारा जाए तो मेरे गौस फरियाद को सुनते हैं, और जब मदद मांगी जाए तो मदद भी गौस इस अंदाज में किया करते हैं। तो फिर और जब वो कश्तियां निकली होंगी तो उसकी कैफियत उस औरत की क्या रही होगी। हाय, हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप भी शरीक हो सकते हैं। आप निराले वाह वाह, सुभान अल्लाह। शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली। सब मेरे साथ शरीक हों और रात के इस हिस्से में गौसे पाक को पुकारें और अपनी मुरादें मांगें और अपने दामनों को फैलाकर यूं कहें, भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान देखें ना, माँ के शिकम में आधे हाफिज हो गए। मुकाबला करने वाले, तकाबुल में आने वाले, अब जरा देखें और समझने की कोशिश करें। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। माँ से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों पे। तरबियत असल चीज है। आज की माएं ये अलग है कि वो बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रही। पहले माएं बच्चों पे, उनकी तरबियत पे बड़ी तवज्जो देती थी। सरकार गौसे आजम की वालिदा चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सरकार गौसे आजम माँ के शिकम में आधे हाफिज कुरान बन गए। बेशक। मदरसे में पढ़ने गए तो एक बार में पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते। उस्ताद हैरान, कहाँ से इतना सीख लिए हो? का माँ के शिकम में इतने पारों का हाफिज बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, माँ अगर कुरान पढ़े, माँ अगर कुरान पढ़े तो बच्चों पे उसका असर होता है। और माँ अगर कुरान ताक में रख दे और गाने सुनने लगे तो बच्चा क्या पैदा होगा? डांसर ही पैदा होगा। और डांसर ही पैदा हो रहे हैं। और माफ करे, आजकल औलाद पैदा नहीं हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। इतना सा बच्चा होगा ना, वो अभी समझ रहे हो, मैंने तो बल्कि यहां तक देख लिया, बच्चा 5-6 महीने का जैसे सरकना सीखता तो सबसे पहले मोबाइल की तरफ को हाथ बढ़ा के खींचता उसे।
बेशक मोबाइल को खींचता अपनी तरफ, वो उस वक्त चला नहीं सकता कुछ नहीं, मगर खींचता, अट्रैक्टिव है। कोई देखने लगे उसके बराबर में तो यूं नजरें जमा के देखता। 5-6 महीने का बच्चा, तो भाई उसे जो दिखाया जाएगा वही तो देखेगा। ऐ लोगों, अगर आप बच्चे के पास बैठकर मोबाइल देखोगे तो वो वही तो देखेगा, उसी की तो रग़बत होगी, उसी की तरफ माइल होगा। अगर आप बच्चों के पास बैठकर मोबाइल में फिल्में न देखकर अगर उनके पास बैठकर कुरान पढ़ते तो तुम्हारे बच्चे कुरान की तरफ राग़िब व माइल होते। सुभान अल्लाह, बहुत। मगर मोबाइल देख रहे हैं तो अम्माएं डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, तो बच्चे भी नाच रहे हैं। जैसी माएं वैसी औलादें, जैसे बाप वैसी औलादें। आजकल तो सोशल मीडिया पर पूरे परिवार नाच रहे हैं। किस चक्कर में? बड़ी बुरी चीज है ये दौलत। बहुत जल्दी समेट रहा हूं, अपनी बातें खत्म कर। बहुत बुरी चीज है ये दुनिया की दौलत। इज्जतें नीलाम कर दी लोगों ने। कई लोग, उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, वो सोशल मीडिया पर रात दिन नाच रहे हैं। पूरी फैमिली, बाप भी नाच रहा, बेटा भी, बेटी भी, सब एक साथ मिलकर। शर्म हया खत्म, बेहयाई अपने उरूज पे है। माँ नाचने वाली हो तो बेटा तो डांसर ही पैदा होगा। और अगर माँ नमाजी हो, माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ इबादत गुजार हो तो बेटा फिर गौसे आजम होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। छोटे छोटे बच्चे। मैं एक दिन हैरान हो गया, एक बच्चा अपने बाप से पता क्या कह रहा था, छोटा सा 3-3.5 साल का बच्चा कह रहा था, पापा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके वापस लौटा दूंगा। कितने साल का बच्चा? 3.5 साल का। हजरत कह रहा है, पापा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जब बड़ा हो जाऊंगा तो कमा के दे दूंगा। तो जब उससे बच्चे से पूछा, बेटे तू पैसों का करेगा क्या? अजीब बात है, इतना सा बच्चा उधार पैसे मांग रहा है। तो उससे पूछा, तू पैसों का करेगा क्या? वो कहने लगा, मैं अपने लिए मोबाइल लेके आऊंगा। 3.5 साल का बच्चा उधार पैसे मांग रहा है, कह रहा है मोबाइल लेके आऊंगा अपने लिए। ये जमाने की